हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने कटहल तो बहुत तरीके के खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप पहली बार ही देखेंगे। तो कटहल की जो मैं एक यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस कटहल में क्या होता है कि कटहल में अंदर तक मसालों का फ्लेवर जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कटहल की यूनिक रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटहल लिया है और कटहल को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। इसके बाद इसे कट भी कर लिया है। तो काटने के बाद कटहल को हमें कुछ मसाले भी मिलाने हैं। तो कटहल को मैंने बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और यहीं पर मैंने आधा चम्मच बराबर नमक ऐड किया है और कटहल में हमें आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 पिंच बराबर मैंने हींग ऐड की है। तो कटहल में जब इस तरीके से मसालों को मिक्स कर लेते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है तो बहुत बढ़िया आता है। तो हल्दी डालने से कटहल का कलर बहुत अच्छा आता है और हींग और नमक डालने से ये फ्लेवरफुल हो जाता है। तो कटहल में मैंने नमक, हींग और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ पर मसाले कुछ काट लेते हैं। तो यहाँ पर मसाले काटने के लिए मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और 4 मिर्च ली है और लगभग 6-7 कली लहसुन के लिए 1.5 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया है। तो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को हमें ग्राइंड कर लेना है और प्याज को हमें कट कर लेना है। तो प्याज के मैंने पहले छिलके हटा दिए थे, इसे धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो साफ़ करने के बाद इसे काट रही हूँ। तो प्याज को हमें लच्छे में कट करना है। तो आप चाहें तो आप इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं, बट मुझे प्याज का बेरेस्ता बनाना है तो इसलिए मैं इसे लच्छे में कट कर रही हूँ और पतले पतले स्लाइस से काट रही हूँ। तो प्याज के लच्छे में कट करने के बाद इसकी जो कलियाँ हैं उन्हें हमें अलग अलग कर देनी है। तो मैंने 250 ग्राम कटहल लिया है और 250 ग्राम कटहल के लिए 2 बड़े प्याज लिए हैं, 4 हरी मिर्च लिए हैं, 7 से 8 कली लहसुन की लिए हैं, 1.5 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया है। तो अगर आप कटहल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप मसालों की क्वांटिटी भी बढ़ा लें। तो दोस्तों, आप लोग इस यूनिक रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट दे दें। और वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर लिख के बताएं। तो एक प्याज मैंने काट लिया है और दूसरा प्याज भी हमें काट लेना है। अधिकतर लोग जो कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको कटहल को काट लेते हैं, काटने के बाद सीधे उसको मसालों के साथ मिक्स किया और कुकर में सीटी लगा दी, बस बन गया कटहल की सब्ज़ी। लेकिन आज जो कटहल बनाने वाली हूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनेगा और इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा बेमिसाल होगा। तो प्याज मेरी पूरी कट गई है और प्याज की कलियाँ मैंने अलग कर दी हैं। तो इसी तरीके से प्याज को मैश करके इसे कलियाँ अलग कर देनी हैं। और मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, तो पैन में मैंने जो प्याज को कट करके रखा था तो उसे फ्राई कर रही हूँ। और कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कटहल की सब्ज़ी तो कटहल की होती है, इसमें चाहे जितना कोशिश करो लेकिन तेल तो पड़ ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम तेल के साथ मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और इसका बेरेस्ता बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और प्याज को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चमचे के बराबर सरसों का तेल डाला है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया। इसके बाद मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दिया है और मीडियम फ्लेम में ही जो मैंने कटहल मसाले मिला के रखे थे तो कटहल को डाल दिया है और कटहल को मैंने 10 मिनट बाद ही डाला है, जिससे भी मसाले अच्छे से सेट हो जाएँ। तो कटहल को हमें अच्छे से भून लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट डीप फ्राई करने से क्या होता है कि कटहल जो है तो ऑयल ज़्यादा पी लेता है और सब्ज़ी भी ऑयली हो जाती है। तो यहाँ पर कटहल हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैंने कटहल को सैलो फ्राई किया है और ये भी ध्यान रहे कि कटहल को हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है और जब कटहल आधा फ्राई हो जाए तो उसके बाद हमें गैस का फ्लेम हाई कर देना है। तो पूरा कटहल मैंने फ्राई कर लिया है, उसको एक प्लेट में निकाल लिया है। और सेम कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ था तो उसी में हमें कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। तो मैंने 1 चम्मच जीरा ऐड किया है, 1 पिंच बराबर हींग ऐड कर दी है, 1 तेज़पत्ता डाला है और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी डाल दिए है और 1 बड़ी इलायची ली थी उसे खोल के डालना है। तो बड़ी इलायची के मैंने बीज डाल दिए है और उसका छिलका हटा दिया है। तो मसाले हमारे अच्छे चटक चुके हैं और जो मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया था तो उसे भी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पेस्ट डाला है। तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए सौटे करेंगे। 1 मिनट हो चुका है और पेस्ट का कलर भी चेंज हो गया है। तो यहीं पर हमें अब कुछ सूखे मसाले ऐड करने हैं। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है। तो सूखे मसालों को भी अच्छे से भून लेना है और जो मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई थी तो उस प्यूरी के भी ऊपर डाल देंगे। तो प्यूरी की भी हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक प्यूरी का कलर ना चेंज हो जाए और उसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक इसको भूनते रहेंगे। तो टमाटर प्यूरी भी अच्छे से भून चुकी है और जो मैंने बेरेस्ता बनाया था प्याज का तो उस बेरेस्ते को मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद उसे भी डाल देना है। और जो मैंने भुना हुआ प्याज ग्राइंड किया था उसका थोड़ा सा प्याज मैंने बचा के रखा है, इसका हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एक कढ़ाई सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। और इस सब्ज़ी को एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनानी पड़ेगी क्योंकि इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा यूनिक है और यूनिक स्टाइल से मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ। तो प्याज को भी अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर जो मैंने कटहल को फ्राई करके रखा था तो उसे भी डाल देना है। तो इस रेसिपी को आप लोग कढ़ाई में ही बनाएं, कुकर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये जो सब्ज़ी है तो कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी बनती है। और अगर आप लोग लोहे कढ़ाई में बनाना पसंद करते हैं तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी।
तो कटहल को मैंने डाल दिया, इसे मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मिक्सिंग जार में थोड़ा सा पेस्ट बचा हुआ रह गया था, तो उसी जार में मैंने 1 गिलास पानी डाला है और उसी पानी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। साथ में 1 कप पानी और डालेंगे, तो आप ग्रेवी अपने अनुसार पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। तो मैंने ग्रेवी में 1 गिलास पानी डाला है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल और कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कटहल में दही भी डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज में आप लोग दही डाल सकते हैं। इससे दही फटेगा नहीं, क्योंकि ग्रेवी पहले से ही कुक हो चुकी है। तो सब्जी को हम कुछ देर के लिए ढक के कुक करेंगे। तो कढ़ाई को मैंने लीड से कवर कर दिया है और लीड से कवर करने के बाद इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रख देंगे। तो लगभग 7 मिनट हो चुका है और मैंने लीड हटा दी है। तो करेले की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया से कुक हो चुकी है। तो सब्ज़ी तो सभी लोग नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज की जो कटहल वाली सब्ज़ी है तो इसमें मैंने बेरेस्ता का यूज़ किया है। तो बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी है, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई है। तो आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने सब्ज़ी में नमक का यूज़ नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच बराबर नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। तो नमक को भी सब्ज़ी साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आधा चम्मच नमक मैंने पहले कटहल में मिक्स किया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सब्ज़ी में नमक का यूज़ कम किया है, क्योंकि नमक मैंने पहले से डाल दिया था। तो लास्ट में सब्ज़ी में हरा धनिया का पत्ता डाल के इसे गार्निश करेंगे। यहाँ पर मैंने हरा धनिया का पत्ता डाल दिया है, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप इस सब्ज़ी को चाहे पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर कुछ चावल के साथ खाएं। तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है दोस्तों। अब चलिए गर्मा गर्म सब्ज़ी हम सर्व करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिले, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।